जब मैंने लाइफ में पहली बार क्रिएटिन यूज़ किया तो मुझे लगा कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। पहले दिन स्टमक अपसेट, गैस और डे थर्ड आते आते इतना खतरनाक डायरिया हुआ। एंड उसके बाद मैंने अपने कोच से बात करी। कोच ने बोला कि माइक्रोनाइज्ड यूज़ करो मोनोहाइड्रेट की जगह, उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो मैंने माइक्रोनाइज यूज़ किया और जब वो भी फेल हो गया तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई क्रिएटिन मेरी बॉडी के लिए बना ही नहीं है। अब 2 साल बाद जब ट्रेनर का प्रोफेशन शुरू किया, स्टडी की, तब जाकर समझ आया कि प्रॉब्लम क्रिएटिन में नहीं, मेरे यूज़ करने के तरीके में थी। गाइस, क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड सप्लीमेंट है और ये 99% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लेकिन फिर प्रॉब्लम आती कहाँ है? तो देखो, प्रॉब्लम क्रिएटिन में नहीं, प्रॉब्लम है उसकी सोल्युबिलिटी और डाइजेशन बिहेवियर में, जो आपको समझना पड़ेगा। और वो आपको कैसे समझ आएगा? बहुत ईजी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, नॉर्मल क्रिएटिन क्या करता है। नॉर्मल क्रिएटिन पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता और पेट में जाने के बाद कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं जो कि पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट। और ऑस्मोटिक इफेक्ट का रिजल्ट गैस, लूज मोशन, स्टमक अपसेट। अब देखो, तुम पानी में मिट्टी को डालो, मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। एग्जैक्ट वही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट करता है। इसका डाइजेशन रेट भी बड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू अदर फाइनर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन। अब यहाँ पर फाइनर फॉर्म की बात आ गई है तो पहले बात कर लेते हैं मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन के बारे में कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सा बेटर है। अब देखो, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन क्या है। तो माइक्रोनाइज क्रिएटिन की जो पार्टिकल्स हैं मोनोहाइड्रेट से 20x मतलब कि 20 गुना छोटे कर दिए जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, दूसरा जब वो पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं तो वो बहुत ईजिली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं काफ़ी हद तक। मतलब कि जब आप माइक्रोनाइज क्रिएटिन लोगे तो एक तो वो मोनोहाइड्रेट की तरह उसके पार्टिकल्स पेट में जाके नीचे बैठेंगे नहीं, वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोनोहाइड्रेट एक बेकार क्रिएटिन है और आपको माइक्रोनाइज ही लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर ना लोग बहुत बड़ा झूठ सुनते हैं कि यार माइक्रोनाइज क्रिएटिन लो, उससे ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और उसका कोई नुकसान नहीं है। मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन किडनी खराब करेगा, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन से आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ले देकर लोग बोलते हैं कि माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन थोड़ा सा महंगा इसलिए है क्योंकि वो रिजल्ट ज़्यादा देता है, वो एक अच्छा क्रिएटिन है। तो देखो, साइंस के अकॉर्डिंग दोनों ही क्रिएटिन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। हाँ, थोड़ा सा डाइजेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भाई रिजल्ट 1% भी अलग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन ज़्यादा रिजल्ट देगा और मोनोहाइड्रेट का रिजल्ट कम होगा। सो अब आपको कौन सा क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए? जिन लोगों को मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन लेने से स्टमक अपसेट, गैस या फिर लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनको डेफिनेटली एक बार माइक्रोनाइज्ड यूज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर उनका स्टमक सेंसिटिव है तो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन के जो छोटे पार्टिकल्स हैं जनरली वो बहुत इजी होते हैं डाइजेशन के लिए और पेट में जाके वो नीचे नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से वो वाटर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। बट अगर आपको माइक्रोनाइज्ड महंगा लगता है या आपको मोनोहाइड्रेट सूट आ रहा है तो भाई कोई आपको ज़रूरत नहीं है माइक्रोनाइज क्रिएटिन पर पैसा खर्च करने की। यू कैन ऑलवेज गो फॉर मोनोहाइड्रेट। एज आई टोल्ड यू, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का एब्जॉर्प्शन रेट सेम है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने माइक्रोनाइज भी ट्राई किया, मोनोहाइड्रेट भी ट्राई किया, बट दोनों से हमें स्टमक डिस्टर्बेंस हुआ या हमें कोई प्रॉब्लम आई, हमें सूट नहीं आया। तो देखो, यहाँ पर भाई प्रॉब्लम क्रिएटिन में नहीं है। हो सकता है कि आपको मोनोहाइड्रेट भी सूट आ जाए, बट आपका जो क्रिएटिन यूज़ करने का तरीका है ना, पहले वो समझ लो वो आपका कैसे होना चाहिए। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट की जगह क्रिएटिन का एक ड्राई स्कूप लिया, मुंह में डाला, ऊपर से पानी पिया एंड वो सोचते हैं कि वी आर गुड टू गो। दूसरा, अगर आप बिल्कुल ठंडे पानी में क्रिएटिन डाल रहे हो तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। और तीसरा, क्रिएटिन को पानी में डालने के बाद अच्छे से शेक ना करना। और चौथा, एक ही बार में 5-10 ग्राम मतलब कि ज़्यादा डोज ले लेना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। हमेशा क्रिएटिन को थोड़े से वार्म पानी में डाल के उसको अच्छे से शेक करके पियो और हमेशा 3 ग्राम से उसको स्टार्ट करो, एक ही बार में, ज़्यादा हाई डोज नहीं लेनी। अगर आपने दिन का 7-8 ग्राम या 10 ग्राम क्रिएटिन लेना भी है
तो उसको 3-3 ग्राम की स्प्लिट डोसेज में कन्वर्ट करके लो, काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, अगर फिर भी तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन की जगह, तो अब माइक्रोनाइज एक बार ट्राई करो। 99.9% चांस है कि आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो भाई देखो, क्रिएटिन में या किसी भी सप्लीमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे यूज़ करने के तरीके में। और अगर तुमने क्रिएटिन की ये सारी चीज़ें ध्यान रख ली जो मैंने तुम्हें बताई, तो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और रिज़ल्ट डबल हो जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रिएटिन को यूज़ करने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। और अगर तुम्हें जानना है प्री वर्कआउट के बारे में, तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है प्री वर्कआउट में, जो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप प्री वर्कआउट के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए फिटनेस के रिगार्डिंग लेकर आता रहता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट वन, साइनिंग आउट।